बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है wix.com। और विक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हद तक फ्री है और बाकी हम इसको, अगर हमें इसकी फुल फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो हमें इसको परचेज़ वर्जन देना पड़ेगा, इसका परचेज़ करना पड़ेगा। तो विक्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मार्केटिंग पर्पज़ से जब हम कोई ऐड चलाते हैं तो ऐड चलाने के बाद जो उसका आउटपुट है वो हमें कहाँ रिसीव हो। तो ऐड चलाने के बाद हमारे पास एक लैंडिंग पेज होता है जिसके ऊपर मैं एडवर्टाइज़र ख़ास तौर पर मार्केटिंग पर्पज़ से बनाया जाता है, जहाँ मैं एडवर्टाइजी यानी जिनको मैं एडवर्टाइज़ दिखाऊंगा, जब कोई बंदा मेरा एडवर्टाइज़ देखेगा और मेरे ऐड पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाए। तो वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँ, मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊँ, गूगल पे ऐड चलाऊँ, यूट्यूब पे ऐड चलाऊँ, अल्टीमेट गोल ये होता है कि कंज्यूमर को अपने घर या अपनी वेबसाइट पर लाना। तो उस जो पेज जो मार्केटिंग पर्पज़ से बनाया जाता है उसका नाम होता है लैंडिंग पेज। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसको लैंडिंग पेज कहा जाता है ताकि अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या स्पेसिफिक सर्विस के लिए आप उसको यूज़ करते हो तो वो आपके लिए काम आता है। जब आप किसी लैंडिंग पेज पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो पेज खुलेगा उसको लैंडिंग पेज कहेंगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अ लैंडिंग पेज इज़ अ सेपरेट वेब पेज डिज़ाइन एक्सेसिवली फॉर अ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन डिजिटल मार्केटिंग। इट इज़ द लोकेशन वेयर अ विजिटर लैंड आफ्टर क्लिक ऑन अ लिंक ऑन ईमेल और एड्स। अगर मैंने किसी को डायरेक्ट मार्केटिंग की है तो ईमेल में मैं ये लिंक शेयर करूँगा, वो मेरे लिंक पे क्लिक करके मेरे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकता है। और अगर मैं किसी ऐड की बात करूँ तो मेरे ऐड पे क्लिक करके वो पहुँच सकता है मेरी वेबसाइट पर। अब एक चीज़ और है डिफरेंस, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में, होम पेज और लैंडिंग पेज, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट करें लिखा www.youtube.com या facebook.com या जो कोई वेबसाइट है abccompany.com, जो पहला पेज खुलता है उसको होम पेज कहा जाता है। होम पेज मल्टीपल चीज़ों का मजमूआ होता है जिसमें सबसे पहले कंपनी के बारे में लिखा होता है, फिर कंपनी की हिस्ट्री थोड़ी बहुत होती है, फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, और उसके अलावा आखिर में कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स होती हैं कि आप फुट नोट के अंदर आप उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। होम पेज कहते हैं अलाउ विजिटर टू कंप्लीट अ वैरायटी ऑफ गोल्स। मल्टीपल हाइपर लिंक होते हैं, आप किसी भी पेज पे जा सकते हो, वहाँ चेक कर सकते हो उसको। मल्टीपल नेविगेशंस होती हैं, यानी हाइपर लिंक्स मल्टीपल होते हैं। कॉल टू एक्शन बटन, जो डिफरेंट बटन्स दिए हुए हैं, हर बटन पे एक डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके ऊपर जो कॉन्टेंट होता है, क्योंकि मेन पेज है तो याद रखें मेन पेज पे जो भी कंटेंट आप यूज़ करोगे वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद बारी आती है लैंडिंग पेज की। देखिए, लैंडिंग पेज क्या है। लैंडिंग पेज एक ऐसा पेज होता है जिसको ख़ास इस मकसद से बनाया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद क्लाइंट कंज्यूमर मेरे एक किसी मखसूस पेज तक पहुँच सके। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक मोबाइल लॉन्च किया है, अब मेरे पास मोबाइल का नाम मॉडल है X100। जब आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने X100 का ही पेज ओपन होना चाहिए। मेरी वेबसाइट के होम पेज से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है आपके उस प्रोडक्ट के मॉडल से। आप जब क्लिक करेंगे वही मॉडल खुलेगा तो आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन कम होते हैं, नेविगेशन लिंक्स वगैरह कम होती हैं, कंटेंट जो तक फोकस किया जाता है कन्वर्जेशन पे, किसी चीज़ की सेल या परचेज़ के हवाले से। ठीक है जी। अब आते हैं विक्स पे। विक्स क्या है? विक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन बिल्ड एनी टाइप ऑफ वेबसाइट विदाउट कोडिंग। यानी कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट की एक बेस लैंग्वेज होती है जिसे कहा जाता है HTML। HTML लैंग्वेज को जब मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे उसके फंडामेंटल्स पूरे सीखने पड़ते हैं, डायनेमिक्स आने चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ HTML से काम नहीं बनेगा, और HTML के साथ सपोर्ट में मुझे CSS भी सीखना पड़ता है जिससे मुझे वेबसाइट अच्छी दिखे। फिर उसके बाद जो है मैं उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा, थोड़ा बहुत एनिमेटेड इफेक्ट हो, PHP या पाइथन यूज़ करूँगा जिससे वेबसाइट एनिमेटेड दिखे, सॉरी डायनेमिक दिखे। तो वेबसाइट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुझे जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। लेकिन विक्स में मुझे कुछ भी नहीं सीखना, सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके मैं वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ।
वी कैन बिल्ड लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ई-कॉमर्स स्टोर फॉर आवर ब्रांड विद द हेल्प ऑफ wix.com विदाउट एनी नॉलेज ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग की कोई ख़ास नॉलेज नहीं चाहिए। अगर मैं विक्स का प्रीमियम वर्जन या प्रो वर्जन ख़रीदता हूँ, जिसमें मैं पैसे दे के उसकी एक सब्सक्रिप्शन ख़रीद लेता हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं एसईओ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट की। अच्छा, वेबसाइट का जो डोमेन का नाम होगा वो मैं अपना कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, लोगो बना सकता हूँ, ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ, एनालिटिक और रिपोर्ट पे काम कर सकता हूँ, प्रोमोशनल वीडियो सेंड बना सकता हूँ। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि विक्स पे मैं अकाउंट बनाऊँ तो क्या मुझे अकाउंट ख़रीदना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, इनिशियल स्टेज पे मुझे विक्स के लिए अकाउंट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त मैं एक साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करूँगा जब मेरे बिज़नेस की ज़रूरत होगी कि मैं मल्टीपल जो है ना बिज़नेस कर सकूँ। तो फीचर्स के हवाले से मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं फ्री की बात करता हूँ, ठीक है, फ्री की बात अगर मैं करता हूँ जनाब, मेरे पास तो URL में मेरा जो ID होगी उसके आगे जो है वो लिखा हुआ आएगा wix.com या लाजमी होगा। अच्छा, इसके ऊपर विक्स के ऐड भी चलेंगे जो मैं हटा नहीं सकता क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं का है, तो फ्री में तो हमें बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होगी। मोबाइल फ्रेंडली यानी मैं मोबाइल पे चेक करूँगा तो इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहलाती हैं ऐसी वेबसाइट्स। विल नॉट रैंक ऑन सर्च इंजन, क्योंकि इसका डोमेन ही wix.com के नाम के साथ आ रहा होगा, तो ये सर्च इंजन पे रैंक नहीं कर सकता, यानी सर्च इंजन पे पहले पेज पे नहीं आ सकता। नॉट प्रोफेशनल लुक नहीं आता क्योंकि जगह जगह ऐड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट जैसी दिखती है। फॉर एवर, जब तक विक्स का सर्वर मौजूद है तब तक ये रिकॉर्ड में रहेगा। और अगर मुझे कोई पेमेंट वगैरह करनी होगी तो ऑन साइट पेमेंट यानी विक्स की प्लेटफॉर्म पर मैं पेमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ पेड वर्जन की, तो पेड में क्या होता है कि मेरे पास कस्टम URL होता है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकता हूँ, abccompany.com, जो भी है मैं परचेज़ कर लूँगा, मिल जाएगा। नो विक्स ऐड, विक्स के ऊपर चलने वाले ऐड नज़र नहीं आते। ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव नज़र आएगी। अच्छा, ये सर्च इंजन पर रैंक करती है, SEO किया जा सकता है इसका, और उसकी वजह से मेरी वेबसाइट पहले पेज पे भी नज़र आ सकती है प्रोफेशनली। वेबसाइट का लुक बहुत प्रोफेशनल होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर पे यानी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक के साथ काम करती है। और जो है ट्रांसफ़र प्रीमियम में क्या होता है कि इसमें जो फ़ीचर्स हैं, अगर मैं ई-कॉमर्स स्टोर्स के हवाले से बात करूँ तो इस तरह के दूसरे फीचर्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हमें अवेलेबल होते हैं। पेमेंट ऑन साइट, हमें विक्स के प्लेटफॉर्म पे पेमेंट रिसीव भी हो सकती है, सेंड भी हो सकती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विक्स वेबसाइट wix.com खोलता हूँ, उसके ऊपर ईमेल में जाऊँगा, फर्स्ट टाइम अपना ईमेल टाइप करूँगा, सेकंड टाइम ईमेल टाइप करूँगा, और जो पासवर्ड मुझे विक्स के लिए रखना है वो रखूँगा और कंटिन्यू विद ईमेल कर दूँगा, तो ये मेरे पास ये नाम यानी सेफ हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरा अकाउंट खुलने के बाद मैं अपने मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, क्योंकि देखिए हर प्लेटफॉर्म को थोड़ी जल्दी होती है कि प्लेटफॉर्म को जल्दी क्रिएट करें, तो मुझे वेबसाइट क्रिएशन पे ले जाता है। आपने सारे स्किप कर देने, और फिर उसके बाद आप आ जाएँ गो टू माई साइट, और गो टू माई साइट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहाँ पे एक वेबसाइट जो आपकी बनाई हुई होंगी वो यहाँ नज़र आएंगी, अगर नहीं बनी हुई तो खाली डाटा नज़र आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं